चलिए आज शुरुआत करते हैं एक वीडियो की और देखते हैं कि राजस्थान में जो चुनाव घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया है वह बीजेपी की चुनाव घोषणा पत्र से के मुकाबले कहाँ ठहर रही है और क्या कांग्रेस ने चतुराई की है ताकि बीजेपी के घोषणा पत्र से जो समाज में एक बवंडर पैदा हुआ है उसका मुकाबला वो कर सके। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं आज घोषणा पत्र से, जहां कांग्रेस ने 25 लाख रुपए की जो उसकी चिरंजीवी योजना थी उसको 50 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा का करने का ऐलान किया है। ये बहुत बड़ी घोषणा है अपने आप में, जो राजस्थान के समाज में एक हलचल पैदा कर सकती है। इससे भी बड़ी एक घोषणा है जो बीजेपी ने की थी कि वो 2.5 लाख युवाओं को नई नौकरियां देगी, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि हम 2.5 लाख नहीं, हम 4 लाख नौकरियां देंगे नए युवाओं को। तो ये देखने की बात है कि दोनों पार्टियां जो हैं कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे से बढ़ चढ़कर घोषणाएं कर रही हैं, लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। आप देखिए कि कांग्रेस ने कहा है कि वो एमएसपी का कानून लेकर आएगी और कानून के हिसाब से वो जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को दिया जाएगा। इतना ही नहीं, करीब 2.5 लाख रुपए जो है वो ब्याज मुक्त ऋण भी किसानों को दिया जाएगा। तो किसानों को लुभाने की कोशिश है ये। महिलाओं के लिए जो कांग्रेस की घोषणा है वो और भी अद्भुत है। वो कह रही है कि फ्री में बस में फ्री यात्रा करेंगी महिलाएं, उनकी सुरक्षा के लिए जो है सीसीटीवी लगाए जाएंगे, बसों में मार्शल तैनात किए जाएंगे। तो ये सारी बातें सुरक्षा को लेकर जो है वो कही गई है। लेकिन जो बीजेपी का जो पोल प्रैंक है, जो बीजेपी करती है, जो भड़काऊ भाषण से युवाओं को अपनी तरफ करने की कोशिश वो करती रहती है, एक सांप्रदायिकता का माहौल बनाती है ताकि जो है वो एक समाज में एक विभाजन हो सके और उनका वोट जो है वो कंसोलिडेट हो सके। तो कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस ने कहा कि हम जो है भड़काऊ भाषण के खिलाफ कड़े कानून लाएंगे ताकि समाज में जो है नफरत और दुश्मनी का माहौल न बने। और उन्होंने ये कहा कि हम जो वादे कर रहे हैं वो वादे हम पूरा करेंगे। हम जो है वो कोई वादा जो है ये केवल वादे के लिए, जैसे मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख रुपए सबके खाते में देंगे, तो वो वाली बात नहीं है। और जो एक गहलोत साहब ने इस मौके पे जयपुर में जब घोषणा पत्र वो जारी कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम जो है एक सर्वे करवाए थे बहुत सारे लोगों से कि भाई घोषणा पत्र में होना क्या चाहिए। तो 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसमें अपनी ऑनलाइन ऑफलाइन अपनी राय दी और उस राय में ये निकल कर जो आया उसे घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। जो किसानों को लेकर मुझे लगता है कांग्रेस बहुत चिंतित है और वो चाहती है कि किसान मजदूर, जैसे गीग वर्कर हैं, गीग वर्कर कहते हैं, उसके लिए एक कानून जो है वो गहलोत सरकार लेकर आए हैं। तो वो जो ऑनलाइन में आजकल जो सामान पहुंचाते हैं लोग, उसको गीग वर्कर कहते हैं कि आपके यहाँ जो है वो अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है बेचने वाले जो है, अमेजन है, जोमेटो है और तमाम तरह के स्विगी है, तो उनमें जो लोग काम करते हैं उनको भी कानून के दायरे में लाया जाएगा, ऐसा भरोसा गहलोत साहब ने दिया है। वहीं बीजेपी का देखिए, बीजेपी ने भी किसानों को मनाने के लिए या किसानों को खुश करने के लिए 2700 रुपये प्रति क्विंटल, 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का एमएसपी देने का वादा किया है। हालांकि कांग्रेस ने जो है वो उसने भी एमएसपी का वादा किया है, बीजेपी ने भी एमएसपी का वादा किया है। और जो राजस्थान में एक बड़ा मुद्दा है वो है पूर्वी नहर परियोजना, जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसको ईआरसीपी बोलते हैं लोग बोलचाल की भाषा में। तो उसका जिक्र जो है वो बीजेपी की घोषणा पत्र में पहले नहीं था।
लेकिन कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ईआरसीपी के मुद्दे को उठाया है और कहा है कि हमने इसके लिए आंदोलन भी किया है। दरअसल ईआरसीपी जो है वो राजस्थान में पेयजल और सिंचाई के पानी के लिए वो 13 जिलों में ये योजना आएगी और इससे 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। तो कांग्रेस को ये पता है कि अगर हम ईआरसीपी का मुद्दा उठाएंगे तो लोग हमें बढ़ चढ़कर इसमें सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे और वोट भी देंगे। युवाओं के लिए कांग्रेस ने कहा कि 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। ये थोड़ा, अब रोजगार के अवसर तो आप कह सकते हैं कि हम पैदा करेंगे, लेकिन जो रोजगार आप पक्के तौर पे देंगे उसी को माना जा सकता है। तो इस तरह से कांग्रेस ने कहा है कि हम 4 लाख रोजगार देंगे और बीजेपी कह रही है कि हम 2.5 लाख रोजगार देंगे। लड़कियों के लिए स्कूटी फ्री देंगे, फ्री लैपटॉप देंगे, अंग्रेजी स्कूल में सारे बच्चों को पढ़ाएंगे। ऐसी घोषणाएं भी हैं जो लोगों को रिझा सकती है। और बीजेपी ने जो बीजेपी का एक जो पुराना राग रहा है कि बीजेपी ने कहा है कि हम 2.5 लाख नौकरी तो देंगे ही, साथ साथ हम हर मंडल में एम्स खोलेंगे, आईआईटी की तर्ज पर एक इंस्टीट्यूट की स्थापना करेंगे। तो ये जो है, ये घोषणाएं भी जो बीजेपी की हैं लोगों को लुभा सकती है। और जो मनरेगा है, जिसमें रोजगार गारंटी योजना है, जिसमें राजस्थान में अभी तक 125 लोगों को रोजगार मिलता है, तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया है कि जो 125 दिन का रोजगार है उसको हम बढ़ाकर 150 दिन यानी 150 दिन करने जा रहे हैं। तो ये बड़ी घोषणा है। और कांग्रेस ने पहले ही घोषणा की थी कि हम 10,000 रुपये प्रति वर्ष हर परिवार की मुखिया को देंगे, महिला को देंगे। तो बीजेपी ने इसको 12,000 देने का ऐलान किया है कि हम 10 नहीं 12,000 देंगे। और जो बीजेपी की एक जो बड़ी बात है, उसने कहा है कि जो किसान सम्मान निधि है, जो 2-2 हजार रुपये करके वो 3 बार देते हैं साल में 6,000 रुपये, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको 12,000 देंगे अब, यानी कि उसमें 2-2 हजार रुपये और जोड़ देंगे। तो बाकी जो है शिक्षा में गारंटी का कानून वगैरह वो सब है अपनी जगह। तो कांग्रेस जो है कुल मिलाकर लोगों को लुभाने और इतने वादे कर देना चाहती है कि वो आम जनता को लगे कि अगर गहलोत सरकार रहेंगे, खासकर चिरंजीवी योजना और खासकर उन महिलाओं के लिए भी बहुत सारी घोषणाएं कांग्रेस की है। और बीजेपी ने भी कोशिश कम नहीं की है, लेकिन कांग्रेस ने एक चतुराई कर दी है। उसने जैसे छत्तीसगढ़ में पहले बीजेपी की घोषणा पत्र का इंतजार किया और जब बीजेपी धान के लिए खरीद मूल्य 3100 का घोषणा पत्र लेकर आई तो कांग्रेस ने 3200 की खरीद मूल्य का ऐलान कर दिया। और इससे वहाँ के किसानों में और जो खेतीहर समाज है उनमें कांग्रेस के प्रति एक अच्छी राय बनी। और सबसे बड़ी बात ये थी वहाँ कि जो आपको भूपेश बघेल की सरकार है उसने किसानों की कर्ज माफी का अपना वादा पूरा किया, 2500 रुपये में धान खरीदा। तो किसानों को लग रहा है कि शायद 3200 रुपये का जो ऐलान है वो भी भूपेश बघेल सरकार पूरा करेंगे। उसी तरह अशोक गहलोत की सरकार ने भी जो पहले वादे किए थे वो बहुत सारे वादे पूरे कर लिए हैं। और हमें लगता है कि कांग्रेस अगर इन वादों पर लोग भरोसा करेंगे तो कांग्रेस की सरकार वापस हो सकती है। लेकिन इसमें एक पेच है, राजस्थान में 5-5 साल में सरकार बदलने की परंपरा रही है और राजस्थान के लोग आप अच्छा काम करें बुरा काम करें सरकार बदल देती है। 2013 और 2018 के चुनाव के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि दोनों ही बार सरकारों के खिलाफ वहां लोगों के मन में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन दोनों ही बार सरकार बदल गई। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि बीजेपी की बड़ी घोषणाएं हैं, कांग्रेस की उससे भी बड़ी घोषणाएं हैं, लेकिन क्या लोगों के मन में, लोगों के दिल में फिर वही है कि सरकार बदलेंगे, या इस बार उन्होंने ये तय किया है कि वो राजस्थान में जो पुरानी परिपाटी चली आ रही है सरकार बदलने की उसको विश्राम देंगे और एक नई परिपाटी का सूत्रपात करेंगे। तो आज नजरिया में फिलहाल इतना ही। मैं संजय कुमार, दिल्ली न्यूज 24x7.com के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा।
और अपनी राय भी दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।